ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, टीएमसी पर बढ़त बना ली है। तो वहीं असम में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना। और फिलहाल जो ताजा अपडेट आ रहा है, पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बम्पर दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न जो है वो मनाया जाएगा। जैसा कि बीजेपी की जीत के दौरान उसके बाद होता है, प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। और फिलहाल पश्चिम बंगाल में ये जीत जो है वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। स्पर्श शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बीजेपी के लिए किसी भी राज्य में चुनाव जब होते हैं स्पर्श, तो जीत के मायने बहुत अहम होते हैं। और जब वो राज्य पश्चिम बंगाल हो जिसके लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वहां ये जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है बीजेपी के लिए। देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत एक बड़ा मायने रखती है। जिस तरीके से जीरो से शुरुआत कर जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो है इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अब जो है जो पश्चिम बंगाल है उसमें सरकार बनाती हुई जो है नजर आ सकती है। क्योंकि शुरुआती रुझान जो देखने को मिल रहे हैं उसमें एक भारी बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। और इसलिए हम देखेंगे कि जश्न की तैयारियां जो है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में अभी से जो है शुरू कर दी गई है। कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है और 4 बजे के आसपास कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर में पहुंचने के लिए भी कहा गया है। और उसके साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है लगभग 6 बजे के बाद में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। और वहां पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो देखने को मिलता नजर आता है। इस बार हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम जो है जो पश्चिम बंगाल के खासतौर पर चुनाव है उसमें लगाती हुई जो है नजर आई थी। खुद प्रधानमंत्री हमने देखा कि किस तरीके से जो पश्चिम बंगाल की जनता है उससे कनेक्ट करने के लिए कई प्रकार की जो चुनावी रणनीति में काम करने होते हैं वो करते हुए भी नजर आए थे। चाहे वो झालमुड़ी खाने की बात हो या फिर जो है क्रूज पर जाने की बात हो, ऐसे में तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री की इस प्रकार की जो है निकलकर जो है सामने भी आई थी ताकि जनता से जो कनेक्ट है वो सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आए। क्योंकि हम देख रहे थे कि चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, टीएमसी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बंगाली वर्सेस जो नॉन बंगाली है उनकी लड़ाई ये देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन जो खुद गृह मंत्री अमित शाह थे उन्होंने ये भी आश्वस्त कराया कि जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो भी पश्चिम बंगाल से ही देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में कई सारे जो प्लान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की दृष्टि से वो जो है देखने को मिल रहे थे। और जो अब शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं वो रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त की ओर जो है वो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती हुई नजर आई है। जो जादुई आंकड़ा होता है स्पर्श बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए तस्वीरें जो यहाँ पर आ रही हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है और ये एक तरीके से जश्न का यहाँ पर माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। असम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पारंपरिक लिबास में यहाँ पर एक जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। तो असम में भी यहाँ पर कमाल हुआ। असम विधानसभा की कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और प्रदेश की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे। स्पर्श शर्मा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और उसकी मतगणना के बाद जो नतीजे यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अभी देखिए जो निकलकर सामने आए हैं, जो क्लियर आउट अभी तक हो गया है, उसने यहाँ पर एक बार फिर ये बता दिया है कि देखिए वक्त बदलता है और ये वक्त जो बदला है उसने किस्मत बदलने के लिए जो है स्थिति शुरू कर दी है। अब चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, केरल में हालांकि कांग्रेस के लिए खुशखबरी जरूर थी लेकिन चीजें बदली। वहां तमिलनाडु में तो अलग ही कमाल हो गया। देखिए बिल्कुल इस बार जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं सभी पार्टियों के पास में कहीं ना कहीं खुशी के लिए भी सब कुछ है और सीखने के लिए भी बहुत कुछ जो है बचा हुआ है। मसलन अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है तो कहाँ कमियां जो है टीएमसी में रह गई। निश्चित तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है और पश्चिम बंगाल में लगातार जो कांग्रेस है उनका जो चुनावी प्रदर्शन है वो बेहद खराब जो है देखने को जो है मिलता हुआ ऑलरेडी नजर आ रहा था। पिछले चुनाव में जो है 0 सीटें जो है वो जो है कांग्रेस को मिलती नजर आई थी। तो इस बार क्या खाता खुल पाएगा
ये देखने वाली बात रहेगी। इसी तरीके से असम की बात करते हैं तो असम में भी बड़ी चुनौतियां जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने थी। कांग्रेस के सामने चुनौती थी कि किस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है वहां से सरकार से हटाया जाए, लेकिन एक बार फिर से जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जो है सरकार बनाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है तो वहां पर कांग्रेस जो है फिर जो है अपनी जो अंदरूनी जो गतिविधियां थी उसके कारण पीछे होती हुई जो है नजर आई है। चाहे वो संगठनात्मक गतिविधियों की बात की जाए या फिर जो टिकट वितरण हुआ था उसके संदर्भ में बात की जाए, और साउथ के राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद को विस्तार करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ राज्यों में जो खाता खुलने वाली बात है वो भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन केरल में जो है जहां पर कांग्रेस को जो है खुशखबरी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में जो है इसी तरीके से जो कांग्रेस गठबंधन था उसको जो झटका है वो देखने को मिल रहा है। तो वहां पर जो एक नए चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे टीवी के पार्टी के तौर पर विजय, वो जो है किस तरीके से करिश्मा करते हुए नजर आ रही है, जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ ये चुनाव जो है छोड़कर जो है जा रहा है। कई जो नई पॉलिटिकल पार्टीज है वो आगे बढ़ती हुई नजर आई है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको किस तरीके से अब आगे भविष्य में तैयारी करनी है चुनाव की दृष्टि से फिलहाल जो है वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारी कर रही थी अब उसको लेकर जरूर जो जश्न है वो जो है सीधे तौर पर मनाती हुई जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर शुरू होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं, ढोल नगाड़े लगातार पहुंच रहे हैं, लड्डू खिलाने का सिलसिला है वो इस वक्त दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है देखने को मिल रहा है। और शाम होते होते जो है खुद प्रधानमंत्री समेत जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वो जो है हेडक्वार्टर पहुंचते हुए नजर आएंगे। अच्छा स्पर्श, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है बहुत कुछ सिखा तो गए, लेकिन एक बात साफ है कि जब भी किसी चुनाव में वोट प्रतिशत या तो कम या ज्यादा होता है तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होता ही होता है। और बंगाल में जो परिवर्तन हुआ है आजादी के बाद में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है 92% से अधिक मतदान हुआ है, जो ये बता रहा है कि इस बार कितना ज्यादा परिवर्तन के मूड में थे बंगाल वासी। बिल्कुल, देखिए ये जो है जो एक बार फाइनल आंकड़ा आ जाएगा तो उसमें वोट परसेंटेज पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना जो वोट परसेंटेज है वो जो है मिला है। लेकिन जिस तरीके से SIR हुआ उसको लेकर कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से जो सवाल है वो भी उठाए गए कि इतनी भारी संख्या में जो वोट है वो जो है सीधे तौर पर काट दिए गए हैं। तो ऐसे में अब शाम को चूंकि हम देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 5 बजे, वहां पर किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है लगाए जाएंगे या फिर TMC का किस तरीके से इस चीज को लेकर जो है रिएक्शन सामने आएगा। अगर यही नतीजे जो है निकलकर सामने आते हैं तो ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन वोट परसेंटेज निश्चित तौर पर पिछले चुनाव के मुकाबले जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में तो जो है बढ़ता हुआ नजर आया, और इसी के लिए हम देख रहे हैं कि एक जो जादुई आंकड़ा है उससे कई ऊपर जो है वो सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। चलिए बिल्कुल, लेकिन स्पष्ट एक बात तो यहाँ पर साफ है कि पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति जो है वो इस कदर बनाई थी कि एक से बढ़कर एक जो तमाम बड़े से बड़े फारवर्ड नेता थे उन्होंने वहां पर जाकर प्रचार प्रसार किया। और ये जीत जो अभी अब हाल फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन, उनके लिए उनके नेतृत्व में ये जीत जो है वो काफी मायने रख रही है। चल लगता है संपर्क टूट गया है, फिलहाल दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, लेकिन फिलहाल आप देखिए जीत का जश्न जो है वो रोड देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जीत के जश्न की, जहां पर कमल खिला बंगाल में डबल इंजन की सरकार का जिक्र हर बार होता था, और अब ये देखना होगा कि डबल इंजन की जो सरकार की गाड़ी है वो बंगाल में किस तरीके से विकास करती है, क्योंकि डबल इंजन का बार बार जिक्र हो रहा था, हर राज्य में होता है। और इस बंगाल में जो कमल खिला है वो किस तरीके से बंगाल के विकास की तकदीर और तस्वीर बदल पाता है वो यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हो कि ये जो कटआउट लिए कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं। यानी एक बार फिर बंगाल में मोदी फैक्टर जो है वो यहाँ पर काम कर गया, और अब ये जीत का जश्न आप समझिए, देखिए कि बंगाल की जनता जैसे ये पहले ही फैसला कर चुकी थी कि इस बार का जो परिणाम होगा वो उनके हिसाब से होगा। ये चुनाव काफी दिलचस्प यहाँ पर रहे और जीत के जश्न की तस्वीर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में
मतदान हुआ और मतगणना के बाद अब जो रुझान निकल करके कि देखिए शाम तक पूरी तस्वीर जो है क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो अभी फिलहाल हम आपको टेली में दिखा रहे हैं जो रुझान है वो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए कमल खिलने की दिशा में बंगाल में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बंगाल में कमल जो है वो यहाँ पर खिलता हुआ कार्यकर्ताओं का ये उत्साह बता रहा है कि बंगाल में जो बीजेपी के लिए एक उम्मीद की किरण थी वो आज पूरी होती हुई। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से रंग गुलाल के साथ एक जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और इसी जीत के साथ आखिरकार बंगाल जो है वो यहाँ पर ढोल लगाओ की थाप पे देखिए पटाखे जो है वो छोड़े जा रहे हैं। ये जीत का जश्न बीजेपी कार्यकर्ताओं में और दिल्ली तक इसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। दिल्ली के आज बीजेपी मुख्यालय में देखिए अभी क्योंकि शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जीत थी, असम में भी बीजेपी का जो कमल है वो यहाँ पर बरकरार रहा है और केरल में हालांकि कांग्रेस जो है वो यहाँ पर कमाल कर गई। तमिलनाडु की स्थिति जो है वो भी यहाँ पर टीवीके ने इस बार कमाल की है, नई पार्टी। लेकिन फिलहाल अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कहीं पर पटाखे तो कहीं पर जलेबी और ये झालमुड़ी की जो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर खाई थी, ये झालमुड़ी इस बार इस अलग ही तरीके से ट्रेंड कर गई इन चुनावों में। और पश्चिम बंगाल के जो ये चुनाव रहे वो ये बता रहे हैं कि इस बार बंगाल की जनता के मूड का क्या था। और फिलहाल आपको बता दें, देखिए जीत की तस्वीरें एक एक कर यहाँ पर आ रही हैं, लगातार तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ஷாட் எடுத்துக்கிறேன்டா बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें चुनाव की जीत के बाद, ये जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो देखते ही यहाँ पर बन रहा है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि टीएमसी करीब 70 से 100 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग उन सीटों के आंकड़े साझा नहीं कर रहा है, ऐसा ममता बनर्जी का दावा है। तो देश में फिलहाल आपको बता दें, भाजपा बंगाल में जो परचम यहाँ पर लहराया है बीजेपी ने, वो काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की अगर बात यहाँ पर की जाए तो लगातार ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये जश्न है उस जीत का जिसके लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और हर कार्यकर्ता जो है वो जीत के जश्न में झूम उठ रहा है। तो ये जीत का जश्न देखिए बीजेपी के अंदर खाने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। और समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा अपडेट यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि वरुण जी अब तो स्थिति यहाँ पर क्लियर आउट है, साफ है। अभी शाम होते होते देखिए जीत का जश्न की जो गूंज है वो दिल्ली मुख्यालय बीजेपी के वहां पर भी सुनाई देगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इस जीत के मायने असल में बीजेपी के लिए क्या है वो हम आपसे समझना चाहेंगे, खासकर जब बात पश्चिम बंगाल की हो। देखिए, पश्चिम बंगाल जीतना बीजेपी के लिए उतना बड़ा सपना है अंजलि, जो उनके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी जन्मभूमि है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये पीड़ा जाहिर की थी कि जो हमारे संस्थापक की जन्मभूमि है वहां पार्टी की स्थिति ऐसी है। 2011 में 3% वोट मिला था और वहां से आज 45% वोट तक की जो ये यात्रा है ये बीजेपी के वर्चस्व को दिखाती है। बंगाल बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसे इस बात से समझिए कि जब बीजेपी 300 सीटें जीत गई और त्रिपुरा तक में बीजेपी ने सरकार बनाई और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि क्या ये बीजेपी का स्वर्णिम काल है, उन्होंने कहा नहीं,
जब तक बीजेपी उड़ीसा बंगाल नहीं जीतती है तब तक मैं नहीं मानूंगा ये बीजेपी का स्वर्णिम काल है। 2024 में बीजेपी ने उड़ीसा जीता और अंततः आकर अब बंगाल जीत लिया है। और अब इसके राजनीतिक पहलू समझिए कि गंगोत्री जो है, गोमुख जहां से गंगा का उद्गम होता है, वहां से लेकर के और जहां पर गंगा सागर में जाकर गंगा गिरती है, सागर में मिलती है, वहां तक बीजेपी की सरकार है, गंगोत्री से गंगा सागर तक। तो ये अंग बंग और कलिंग में बीजेपी की सरकार है। ये राम से लेकर काली तक की बीजेपी की यात्रा है। और बीजेपी का बंगाल जीतने के बाद अब आप इसको समझिए कि जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये माना गया कि बीजेपी का पीक निकल चुका है। उसके बाद बीजेपी ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, बिहार जीता, दिल्ली जीता, बंगाल जीता, यानी उसके बाद बीजेपी ने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। अब अगर हम कांग्रेस को साइड कर दें, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके बाद वो पार्टियां जो बीजेपी को रोकने का मादा रखती थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई, बिहार में आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाई, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना मिलकर बीजेपी को नहीं रोक पाए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी पावर थी वो थी ममता बनर्जी, जो सबसे स्ट्रांग लेडी अपोजिशन में मानी जाती रही, जो इतनी दमदार नेत्री रही कि बीजेपी भी उनके सामने कई बार बीजेपी को पटखनी मिली। वो ममता बनर्जी भी बीजेपी के विजय रथ को नहीं रोक पाई। तो बीजेपी को रोकेगा कौन, ये बड़ा सवाल अब विपक्ष के सामने आ गया है। क्योंकि जहां बीजेपी कांग्रेस में सीधी फाइट हो रही है, वहां कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पा रही है। आखिरी बार कांग्रेस ने कर्नाटक में भाजपा को हराया था। उसके बाद आप देखिए कहीं चुनाव हो, आज के 5 राज्यों के चुनाव में असम एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी कांग्रेस में सीधी फाइट थी। स्थिति देखिए, 126 में से 100 सीटें बीजेपी जीत रही है और तीसरी बार सरकार बना रही है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भूल जाइए। असम वो प्रदेश है जहां कांग्रेस ने आखिरी बार अपनी सरकार रिपीट की थी, 2011 में जीते थे दोबारा। उसके बाद से अब तक किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई है। और यहां असम में बीजेपी तीसरी बार सरकार रिपीट करने जा रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पौंडुचेरी में एनडीए गवर्नमेंट फिर से बनने जा रही है। जिस तमिलनाडु से एनडीए गठबंधन को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता रहा है, वहां पे ये सारे एग्जिट पोल ने कहा कि डीएमके फिर से सरकार बनाएगी, क्योंकि जयललिता के जाने के बाद वहां पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो विपक्ष में उस वैक्यूम को भर सके। एक एग्जिट पोल को छोड़कर लगभग सारे एग्जिट पोल ने स्टैलिन की वापसी की बात की और रिजल्ट देखिए, डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन तीसरे नंबर पर चला गया है। यानी कि गणित इतना खराब हो चुका है कि वो तीसरे नंबर पर है, टीवी के नंबर 1 पर है और बीजेपी वाला जो एआईएडीएमके अलायंस है वो नंबर 2 पर आ गया है। बची बात सिर्फ केरल की। केरल में कांग्रेस की सरकार बनी है जी, बड़ी मेजोरिटी से बनी है और इसको हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से देखा जाए तो चौथा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार आई है। इसके साथ ही इस देश में वामपंथ की आखिरी सरकार जो थी वो चली गई है। 1996 में देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी वामपंथ, जिनके 60 सांसद थे, कई राज्यों में सरकार थी, आज उनके सांसदों की संख्या नगण्य है और उनका जो आखिरी किला था केरल वो भी ढह गया है। यानी बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन ये वाम मुक्त भारत राजनीति के लिहाज से फिलहाल दिखाई दे रहा है। चलिए, चुनाव जो है वो बहुत कुछ यहाँ पर सिखा गए। वरुण जी आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा वो भी हमारे साथ ऑन ग्राउंड जो है वो बने हुए हैं। स्पर्श, कुल मिलाकर आज शाम को जो तस्वीर है वो तो साफ यहाँ पर हो ही जाएगी जब बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। वहां पर तमाम बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद होंगे, निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन चुनावों में एक खास बात और यहां पर रही, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जब उनके पदभार संभालने के बाद 5 राज्यों के आए ये नतीजे जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए भी। देखिए, बिल्कुल बड़ी चुनौती थी नितिन नवीन के सामने। किस तरीके से जो 5 राज्यों में जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में खड़े हुए हैं। तस्वीरें चूंकि हम दिखा देते हैं किस तरीके से जो जश्न है वो अभी से ही भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है देखने को मिल रहा है, जहां पर जो ढोल नगाड़े हैं वो जो है पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार
सरकार बनाने को लेकर अग्रसर है। जिस तरीके के जो आंकड़े निकलकर अभी सामने आ रहे हैं, उसी से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जश्न में यानी जोश में जो है नजर आ रहे हैं। और जिस तरफ आप बात कर रहे थे नितिन नवीन के सामने चुनौतियों की, तो वो चुनौती पश्चिम बंगाली वो राज्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खड़ा होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि नितिन नवीन के जिस तरीके से वो अपने जिस कैडर से निकलकर सामने आते हैं, जिस तरीके का उनके पास में अनुभव है, वो है सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव जो है जानते हैं। इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी थी तो वहां पर भी नितिन नवीन प्रभारी के तौर पर मौजूद थे, तो वो जानते हैं कि किस तरीके से किस राज्य में किस तरीके की परिस्थिति होती है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को लेकर आगे जाना होता है, किस तरीके से जो है जो रणनीति है वो अलग अलग राज्यों में बनानी होती है। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले लंबे समय से पश्चिम बंगाल में एक सूखे के तौर पर जो है देखने को मिलता नजर आता था भारतीय जनता पार्टी में, वो अब जो है फाइनली खत्म हो रहा है। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर जो है देखने को मिल रही है। और न केवल पश्चिम बंगाल की बात की जाए, असम में बात की जाए तो वहां पर सरकार रिपीट करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। और दक्षिण के राज्यों में भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोले, इसकी ओर भी भारतीय जनता पार्टी जो है अग्रसर है। हालांकि उस तरीके परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह की उम्मीद या फिर कहें कि भारतीय जनता पार्टी दमखम भी लगाती हुई जो है नजर आई थी। तमिलनाडु में जो है आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस गठबंधन है वो आज जो है अपनी जो छाप है वो आज जो है छोड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पॉजिटिव है वो देखने को मिल रहा है, और कुछ राज्यों में जो मिले जुले असर है वो फिलहाल देखने नजर आ रहे हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से बात की जाए तो नितिन नवीन जो कि पहली और एक बड़ी चुनौती थी उसमें पास हो गए हैं, ये सीधे तौर पर जो है कहा जा सकता है। लेकिन भविष्य में किस तरीके दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर भी जो है अभी चुनौती जो है कहीं ना कहीं सामने खड़ी हुई है। और उसको लेकर काफी काम करना जो है सीधे तौर पर अच्छा, ये बहुत बड़ी चुनौती थी जो शायद पार यहाँ पर होती नजर आई है। वरुण जी, कुल मिलाकर एक बात तो साफ है, पश्चिम बंगाल की अगर चुनावी परंपरा को हम अब तक आकलन करें, बहुत कम ये उन राज्यों में से एक है पश्चिम बंगाल जहां पर बहुत कम जब चुनाव होते हैं तो सरकार बदलती है। ये ट्रेंड वहां पर इतना नहीं रहा है। लेकिन अब जो ये बदलाव या परिवर्तन यहां पर होता नजर आ रहा है, और जिस डबल इंजन की सरकार की बात लगातार प्रधानमंत्री या अन्य बीजेपी नेताओं के जुबान से हम सुनते आए हैं इन चुनावी प्रचार में, क्या दिल्ली से निकलकर, बिहार से निकलकर, होती हुई यूपी से निकलकर वो पश्चिम बंगाल भी अब देखने को मिलेगी, ये डबल इंजन? देखिए, आपने एक बड़ी बात कही, यहाँ सरकारें बदलती नहीं हैं। आजादी के बाद हुए अब तक जितने चुनाव हैं, कुल 4 बार सरकार बदली है, ये 5वां मौका है। और इस बार तो वोटिंग प्रतिशत भी आजादी के बाद में सबसे ज्यादा हुआ है। और दूसरी बात और बंगाल को लेकर दिलचस्प है, जो एक बार आ जाता है वो टिक जाता है लंबे समय तक। तीसरी बात है, जो एक बार चला जाता है उसकी वापसी बंगाल में होती नहीं है। कांग्रेस ने 20 साल शासन किया, उसके बाद 70 के दशक में लेफ्ट आया, 34 साल तक लेफ्ट रहा, 34 साल तक कोई दूसरी पार्टी नाम लेवा नहीं थी। 2011 में ममता बनर्जी आई और उसके बाद उन्होंने 15 साल शासन किया। उसके बाद 2026 में बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस 0 है जिसने 20 साल राज किया, आज लेफ्ट 0 है जिसने 34 साल राज किया। यानी वहां पर जो एक बार चला जाता है उसकी वापसी भी नहीं होती है, ये रिकॉर्ड रहा है। भविष्य में क्या होगा कह नहीं सकते हैं। तो बंगाल में ये आजादी के बाद 5वीं बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड नहीं है। और दूसरी बार यह है कि जो चला जाता है फिर वो नेपथ्य में जाता है, फिर उसकी भूमिका वहां पर वैसी रहती नहीं है। ये जीत, बंगाल में 40 के करीब लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 19 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 24 में प्रदर्शन डाउन हो गया था। उस लिहाज से 29 के लिहाज से भी ये आज की जीत बीजेपी के लिए बड़ा काम, बहुत बड़ा काम यहां पर कर गई है बीजेपी के लिए जीत। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी आपका, और स्पर्श आपका भी, आपसे भी लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जो खेला होवे था, जो परिवर्तन होना था, वो अब हो चुका है।